हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन गेम। तो जैसे कि हमें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम BMTC 131 कैलकुलस के बारे में। ठीक है, तो मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी पिछली, जिसमें मैंने बताया था कि इस पेपर में एक क्वेश्चन था 10 मार्क्स का। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख लेना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो मैं थोड़ा सा हिंट उस वीडियो का थोड़ा सा कंक्लूजन इस वीडियो में लेना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने उस वीडियो में कहा था कि हमें 40 मार्क्स टारगेट करने हैं, तो 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स MCQ नहीं, ट्रू एंड फॉल्स आता है। तो इसमें तो मैं चाहता हूँ कि आपके 16 इसमें आ जाएंगे। और कल की वीडियो में मैंने 10 मार्क्स का क्वेश्चन बताया, तो 10 मार्क्स तो पूरे नहीं कह सकते, लेकिन 8 मार्क्स तो कह सकते हैं ना। तो 24 आपके यहाँ हो गए, आपके बचे अभी भी 16 मार्क्स। तो इस वीडियो में ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 5 के मैं क्वेश्चन बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने ब्लॉक वाइज PYQs बताया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो भी देख लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन करने के बाद आप डायरेक्ट वहाँ जाओ। कुछ क्वेश्चन खुद से भी करोगे तभी आएंगे आंसर। खुद से आप जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आने वाला। तो और ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 5 पे आते हैं। तो ब्लॉक 3 पूरा डेरिवेटिव है और ब्लॉक 5 पूरा इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन से पढ़ने से पहले आपको डेरिवेटिव आना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो एक चार्ट है, इसको आप अगर आपको याद है तो एक बार अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक बार देख लो, समझ लो। ठीक है, ये आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहाँ से देख लेना। तो डिफरेंशिएशन आता है। ठीक है, पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। देखो आपको ना फाइंड dy/dx निकालना होगा, और y ऐसे दे रखा होगा। कभी कभी क्या होता है कि अभी मैं एक क्वेश्चन ये पूरा समझाता हूँ और कुछ ट्रिक भी लगा देता है इसमें, थोड़ा सा अलग कर देगा, थोड़ा सा अलग वैसे भी कर देता है। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन होता है, तो हमें पहले गिवन होता है और ये लिख दिया। देखो, वेरिएबल होता है x। ठीक है, आपको पता ही होगा, और वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है। तो वेरिएबल के ऊपर अगर वेरिएबल है तो लॉग लगेगा बोथ साइड। ठीक है, ताकि हम इसको नीचे लाएं, तो लॉग लगा दिए बोथ साइड। ठीक है, तो आ गया एक एक्स नीचे आएगा, अभी भी एक एक्स ऊपर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने कर दिया डिफ्रेंसिएशन, उसके बाद आपको पता है कि लॉग का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। लॉग का जो भी वेरिएबल मान लो वाई है, उसका डिफ्रेंसिएशन होगा 1/y। 1/में हो जाता है, वेरिएबल नीचे आ जाता है। तो लॉग के साथ वेरिएबल क्या है, वाई, तो वाई आगे नीचे। तो पहले हो गया फंक्शन का डेरिवेटिव। अब आता है एंगल का डेरिवेटिव ये रहा। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इसमें एक वेरिएबल ये है और एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है। दो अलग अलग फंक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम लगाएंगे मल्टीप्लाई वाला जो डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है। एक का डेरिवेटिव करा, मतलब मान लो इसका मैं इसको काट के हाँ समझा रहा हूँ। हमने इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, जैसे इसको छोड़ दिया, इसका प्लस। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, जैसे हम इसका डेरिवेटिव करें तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसा है। अब क्या करते हैं कि इसका जो डेरिवेटिव होगा नहीं, क्योंकि लॉग है, एक्स के ऊपर एक्स है, तो हम इसको क्या करेंगे, यू सपोज करेंगे। ठीक है, यू सपोज करेंगे और इसको लाएँ, फिर करेंगे यू सपोज करके, फिर ये एक्स को नीचे लेंगे, फिर एक्स को नीचे लेने के लिए हमें लॉग लगाना होगा अगेन। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ऐसी। ठीक है, हमारी इक्वेशन बन गई ऐसी। अब इसको भी डेरिवेटिव करें, इसको डेरिवेटिव करने पे लॉग यू हो गया, उसका डेरिवेटिव हो गया। अब आप एक चीज़ समझना, ये एक अलग फंक्शन हो गया, ये एक अलग फंक्शन है, और ये अलग फंक्शन है। फंक्शन कह लो या हाँ फंक्शन ही कह सकते हो। फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, वो अलग फंक्शन है। तो लॉग यू था, लॉग यू तो 1/1 में वेरिएबल नीचे हो जाता है। तो अब बचा एक्स। अब
एक का डेरिवेटिव करा, हम लोग का डेरिवेटिव कर रहे तो एक्स को छोड़ दिया। अब लोग का डेरिवेटिव करेंगे तो लॉग वाला एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो लॉग छोड़ देंगे। तो ऐसे ही डेरिवेटिव करने के बाद हमारा आंसर है ये। आप देखो u यहाँ था, अब हम u यहाँ ले लेते हैं। अब u की वैल्यू आई थी ये, हम लोग u को क्या सपोज कर रहा था, ये कर रहा था u को ही तो log x की पावर x समझा था, ठीक है। तो हमारे डी ओपन में डी आ गई है। अब पुट इक्वेशन वन हमने किसको माना था, इसको। हाँ, हम इसकी जगह पे u की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो हमने u की जगह लिख दी है इसकी वैल्यू, जैसे कि ये रही, ठीक है। ये u की वैल्यू हमने लिख दी, सिंपली हमने लिखा। अब y जो इधर था, हमें तो डी वाई बाई अपन में डी एक्स निकालना है, तो y इधर था तो हमने y इधर ले लिया। अब y जो हमें दे रखा था, y क्या दे रखा था, x की पावर x की पावर x, ठीक है। x की पावर x और x की पावर x दे रखा था, तो हमारा डी वाई अपन में डी एक्स हो गया। अब देखना एक चीज़ समझ लो, अब वो y जो होता है, कभी कभी हमें क्या दे रखा था, पहले मैं इसको काट देता हूँ, हमें थोड़ा समझाने की कोशिश। कभी कभी क्वेश्चन होता है जो y जो होता है x, यहाँ पे ब्रैकेट बना देगा तो x हो जाएगा, ऐसा होगा। जब इसमें log लोगे ना आप, तो log लेने के बाद x होगा और x की पावर x होगी, क्योंकि ये एक पावर होगी, बाद में ये अलग होगी, लेकिन ये x की तो एक ही पावर होगी ना, ठीक है। ऐसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, आप समझ गए। ब्रैकेट लगाने का यही होता है। अब देखना, अब तक आपको कभी ऐसे क्वेश्चन भी दे रखा होगा, ठीक है। तो आपको कभी ऐसा क्वेश्चन दे दे तो आपको क्या करना है, 3x आपको डेरिवेटिव करना है बोथ साइड। लेकिन उससे पहले यहाँ पे से एक y की टर्म ले लो और इसको भेज दो इधर। कैसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वाई डी वाई ओवन में डी वाई ओवन में डी एक्स निकालना है, तो इसमें भी तो एक्स वाई नहीं है, तो इसको इधर भेज देते हैं। वाई के जो भी फंक्शन है वाई के साथ, वो वाई वाले एक साइड कर दो और एक्स वाले एक साइड कर दो, ठीक है। तो ऐसे आसानी हो जाती है। अब डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड कर देना। अब डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड करने के बाद अब बच्चे हमें कन्फ्यूज होंगे, क्या कह रहे हैं कि यहाँ तो वाई है और यहाँ पे एक्स है तो जीरो हो जाएगा। नहीं, पहले फंक्शन का करो, फंक्शन का कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन माइनस में, तो आपको ऐसे ही लिखना है। और सिंपली मैंने डेरिवेटिव करके आपको दिखा दिया है, तो आपका आ गया आंसर ये, ठीक है। आपका आंसर आ गया ये। अब नॉर्मली आपने कर दी क्वेश्चन, ठीक है। डेरिवेटिव इतना ही था और मैंने बहुत है, मतलब आप अगर मेरा ब्लॉग बाई पी वाई क्यूज़ की से प्ले लिस्ट देखोगे तो मैंने वीडियो बना कर डाल रखी है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। अब आते हैं इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन पे आने पे आपको डिफरेंशिएशन आना जरूरी था। अब कर दे, ये 2 क्वेश्चन ही कर रहा हूँ इंटीग्रेशन में भी, ठीक है, 2 क्वेश्चन सब में करता हूँ। अब ये है मॉडुलस। मॉडुलस काम कैसे करता है, अगर x की वैल्यू जीरो हुई, जीरो से बड़ी हुई तो ये पॉजिटिव देगा। अगर x की वैल्यू नेगेटिव हुई जीरो से, मतलब जीरो से छोटी हुई, तो नेगेटिव नेगेटिव x देगा। सेम है। तो ये फंक्शन काम कैसे करता है, देखो ये फंक्शन है। तो मैंने जैसे बोला कि अगर इसकी वैल्यू देखो, जैसे जीरो बोला था, लेकिन यहाँ पे वाई 1 है, साथ में क्या है 1 है। तो अगर 1 है तो अगर उसकी वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो पॉजिटिव देगा, 1 से छोटी हुई तो नेगेटिव देगा, ठीक है। अब इसको हम 2 डिवाइडेड करते थे। अब ना ये डेफिनेशन का जो ये साइन है ना, ये भी थोड़ा ध्यान से देखना, ये कैसे लगाते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, हमें दे रखी -3 तो -3 हमें दे रखा है और +3 तक है, और बीच में हमारा हो रहा है, तो -3 से लेके हम +3 तक जा सकते हैं।
तो यहाँ पे कौन सा बीच में मिड वैल्यू क्या करें 1। तो पहले हम जाएंगे -3 और जिसके आधार पे हमने इसको डिवाइड करा है, मतलब जिसके बेस पे हमने डिवाइड करा है उसको साथ में लेंगे। ठीक है, तो ये 3 वैल्यू के साथ लेंगे। तो अगर हम बोले कि -3 से 1 के बीच में, तो माइनस ये वाली वैल्यू दे रहा है। और अगर 1 से लेके 3 तक, और 3 ये मत करना 3 से लेके 1, जो बड़ा होता है ऊपर जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। तो जो 1 से लेके 3 तक देगा पॉजिटिव में दे रहा। अब इसको करेंगे इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन इसका बहुत सिंपल होता है। एक्स है कांस्टेंट, कांस्टेंट को करा बाहर। अब डेरिवेटिव करा इसका, पहले एक्स का डेरिवेटिव करोगे एक्स स्क्वायर आएगा। कैसे? अब इतना इंटीग्रेशन आपने देखा ही होगा कि एक्स जो इसकी पावर होती है उसमें +1 हो जाता है, और जो इसकी पावर आती है उसका ही नीचे आ जाता है। ठीक है, उसका ही नीचे आ जाएगा। तो नॉर्मली हमने इसको इंटीग्रेट, अब डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सिंपल एक्स होता है। ठीक है, ये भी हमने चार्ट में पढ़ोगे तो चार्ट में आपने देखा होगा। तो अब हमने पहले अपर वैल्यू डालेंगे, फिर माइनस करके लोअर वैल्यू डालेंगे, अपर वैल्यू लोअर वैल्यू। ठीक है, अब इसको कर दिया हमने सॉल्व करने पे आया हमारा आंसर 2। तो इसकी वैल्यू तो हमारी आ गई 2। ठीक है, 2 आ गई। अब उसके बाद हम करते हैं दूसरा पार्ट को इंटीग्रेट। दूसरे पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो सेम चीज़ें है, सेम चीज़ें है। ठीक है, सेम सब कुछ है। पहले हमने इंटीग्रेट करेंगे, वैल्यू लाए, और सॉल्व करने के बाद पहले 3 को डाला, माइनस करके 1 को डाला। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, तो 8 आया, तो इसको 8 + 2 10, इसकी वैल्यू आ गई। फाइनल रिजल्ट आ गया हमारा ये। ठीक है, अब देखो हर एक पार्ट तो नहीं बताऊँ, अब ये पार्ट बताऊँगा क्योंकि इसमें एक तो आपका इंटीग्रेशन है, दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन है, जो अलग से क्वेश्चन आता है। देखो पार्शियल फ्रैक्शन आएगा, चाहे वो इंटीग्रेशन में इंक्लूड हो गया या खुद का अलग से आए। तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो समझ जाओ पार्शियल फ्रैक्शन है। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या करना है? यूजिंग करना है। पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे यूज़ करते हैं? अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो एक बार समझ लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितनी वेरिएबल है? 1 2, तो ए और बी ले लिया हमने। तो हमने ऐसा करते लिख लेते हैं। अब इसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। तो हमने मल्टीप्लाई करा, जैसे कि आप देख सकते हो, इधर और इधर। तो ये कट जाता है, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे कट जाएगा। तो हमारी जो बची हुई टर्म होती है वो बचती है इतनी। तो कभी एक बार हम इसको एक्स ले, इस इक्वेशन को 0 के बराबर करके एक्स की वैल्यू लेते हैं। ठीक है, और जो लेते हैं उसके बाद ये हो जाती है 0। जब ये हो जाती है 0, जैसे कि हमने इस इक्वेशन को लिया तो इसके साथ जो भी ए है वो हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद इसकी वैल्यू निकलती है बी की वैल्यू। बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? एक्स को लिया 3/2, तो एक्स की जगह हमने 3/2 लिख दिया, तो ये तो 0 हो जाता है। ठीक है, 0 हो गया। उसके बाद हम बी को, इसकी इक्वेशन सॉल्व करके 9/2 + 1 आ रहा है, तो इसको पूरा सॉल्व करके 11/2 अपॉन में और इक्वल टू 5/2 हो रहा है। तो 2 से 2 कट गया और 11 नीचे जाके हो जाएगा 5/11। तो बी की वैल्यू तो हमारी आ गई। अब हम लेंगे इसको, इस इक्वेशन को, सिर्फ इस इक्वेशन को लेते हैं। उसके बाद हम इसको करते हैं सॉल्व करने पे एक्स की वैल्यू जो होती है निकाल ली, -1/3, इसको इक्वेशन 2 में डाल दिया, सॉल्व करा, तो ये तो हो जाएगा पूरा पूरा 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसकी वैल्यू आई 11/3 और सामने आई हमारी 2/3। 3 से 3 कट, तो ए की वैल्यू है -2/11। अब ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, वैल्यू को पुट करा इसमें, ए और बी की जगह पुट करा, जैसे कि वहाँ पे लिखा था, ए और बी की जगह पुट करा। अब हमने करा इसको इंटीग्रेशन, तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो अभी रुक जाए, इंटीग्रेशन में नहीं आएंगे। तो ऐसे ही हम निकालते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। अगर पार्शियल फ्रैक्शन सिंपल पूछा जाए तो ऐसे ही कर लेना, 1-2 क्वेश्चन पीडीएफ पे मिल जाएंगे, मतलब
ब्लॉक वाई पी वाई क्यूज देखोगे ना तो वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमने करेंगे तो हम तो इतना समझ गए। अब आता है इंटीग्रेशन। इसकी जगह पे जो ये दे रखा था ये लिख लेना और सिंपली इंटीग्रेशन करना। तो ये जो टर्म है वो है कांस्टेंट, तो इसको कर लो बाहर। अब इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, तो हमने क्या करा, लॉग ले लेते हैं। मान लो 1/x होता है, उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, log x होता है। ठीक है, तो log x ले लिया। log x लेने के बाद log की प्रॉपर्टी है कि, अब log की क्या प्रॉपर्टी है, ऐसे कोई प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है जैसे पिछली बड़ा, तो वैसे ही पढ़ के log ये जो होती है आगे वाली टर्म कॉन्स्टेंट वो हो जाती है पावर में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ऐसे। इक्वेशन बनने के बाद हम लोग फाइनल आंसर ऐसे करके लिख देना है। तो ये तो हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो हमारी जो वीडियो है होती है ख़त्म। कुछ बातें मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि ब्लॉक आपके ऑलमोस्ट मैं एक वीडियो और बनाता हूँ जिसमें ब्लॉक 2 के क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है, वो मैं कल बना दूँगा या आज ही बना के कल अपलोड करूँगा। लेकिन ठीक है, आज कल मैं बना के वो भी अपलोड करूँगा ताकि आपका परसों का पेपर अच्छा जाए। और एक और चीज़ जानना कि जब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं करोगे, खुद से बिना देखे क्वेश्चन नहीं करोगे, तब तक आप नहीं समझोगे, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे पेपर में भी। तो खुद से ट्राई करो, खुद से क्वेश्चन करो, 1-2 बार करो, गलत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, खुद से एक बार पेपर खुद से सॉल्व करके देखोगे, जहाँ पे मिस्टेक हो रही है वहाँ पे समझो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो।